ये जश्न है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, क्योंकि सरकार को माननी पड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठे युवाओं की बात। एक महीने से ज्यादा चले इस प्रदर्शन के बाद कई सवाल थे कि और कितने दिन चलेगा ये प्रदर्शन। लगातार बढ़ती भीड़ मानो इस सवाल को और बड़ा बना रही थी कि क्या करेगी सरकार, क्यों नहीं मान रही सरकार। इन सब के बीच शनिवार को खुद सामने आते हैं धर्मेंद्र प्रधान और कर देते हैं इस्तीफे का ऐलान। तो एक और जंतर मंतर पर दौड़ जाती है खुशी की लहर, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर छिड़ जाती है सियासी बहस कि क्या बैकफुट पर आ गई है सरकार। अब आगे क्या होगा? वायरल होने लगता है दीपिका का बयान कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अखिलेश यादव इसे इनकलाब की जीत बताते हैं। राहुल इस इस्तीफे के बाद आगे का प्लान बता जाते हैं। वहीं सीएम योगी भी दे जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा बयान, देते हैं एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट। योगी क्या बोले वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले अखिलेश और राहुल का ये रिएक्शन देखिए। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। उसको तो जाना ही था। मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। वहीं सीएम योगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के लिए बड़ा फैसला बताते हुए कहते हैं कि शिक्षा राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है, उसकी चेतना को संस्कारित करती है और उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में इसी राष्ट्र दृष्टि को अपने कार्य का आधार बनाया। विद्यार्थी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक उनका सतत प्रयास रहा कि भारत का प्रत्येक युवा अवसरों से जुड़े, अपनी प्रतिभा को पहचान सके, अपनी जड़ों पर गर्व करे और विकसित भारत के संकल्प का सक्रिय भागीदार बने। उनके नेतृत्व में शिक्षा को नवाचार, कौशल, भारतीय ज्ञान परंपरा, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास हुए। उनके प्रयासों ने देश की शिक्षा व्यवस्था में नए विमर्शों, नई संभावनाओं और नए आत्मविश्वास का संचार किया। सार्वजनिक जीवन में दायित्व बदलते रहते हैं, किंतु राष्ट्रहित में किया गया समर्पित कार्य समय के साथ और अधिक प्रेरणादायक बन जाता है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा, युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपके समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व व अथक प्रयासों के लिए हृदय से आभार एवं साधुवाद। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आपकी ऊर्जा, अनुभव और कर्मनिष्ठा आगे भी विकसित भारत की विकास यात्रा को नई दिशा व नई गति प्रदान करती रहेगी। सार्वजनिक जीवन की आगामी यात्रा के लिए अनंत शुभकामनाएं। तो सीएम योगी यहाँ पर धन्यवाद कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को, और जिस तरह से वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कहते हैं, उससे कई तरह की अटकलबाजी भी शुरू हो गई है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के लिए कोई और भूमिका पहले से ही तैयार कर ली गई है। अब ये भूमिका सरकार में होगी या संगठन में। दरअसल खुद धर्मेंद्र प्रधान ने कल सोशल मीडिया पर 2 पेज का खत लिखकर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने देश विरोधी ताकतों को रोकने और युवाओं के भविष्य को देखते हुए ये फैसला खुद से लेने का दावा किया था। उसके कुछ घंटे के बाद राष्ट्रपति भवन से बयान जारी कर बताया जाता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और उनके पास नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भी है। हालांकि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय मिलने के साथ ही विरोधियों ने उनकी भी कुंडली खोलनी शुरू कर दी है। उनसे जुड़े विवाद, उनकी शिक्षा, तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।